फ्रेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यानी कि इस तरीके का जो बी शेप में रिकवरी होती है उसके बाद में एक शार्प फॉल आता है। तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,860 के आसपास। अब मंडे के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी। सबसे पहले एक चीज तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता है, यानी कि इस वाली जगह के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बाई के लिए ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लगातार इस वाली जगह से जो सेलर्स हैं वो कंटिन्यूटी में इसको क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ से यानी कि 44,400 के पास से यहाँ से क्या हो रहा है, बायर्स इसको लगातार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि फ्राइडे के यानी कि थर्सडे वाले सेशन में जो रहा था इस वाली जगह पे यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग आया है। उसके बाद में वापस से इसने क्या किया, 44,480 के आसपास का यहाँ पे लो लगाया। उसका लो लगाने के बाद में वापस से इसने ऊपर की तरफ यहाँ पे एक मतलब एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, जो कि लोअर लेवल से अगर हम देखें इसको तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रिकवरी आने के बाद में बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 44,800 के आसपास। तो आपको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना, सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इंट्राडे में अगर आप बाई करोगे तो 45,600 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है या वहां पे 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे कंटिन्यू कोई भी रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कम क्वांटिटी से आपको यहाँ पे बाई की पोजीशन आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 15 मिनट के चार्ट पे किस तरीके से कल हम यानी कि मंडे के सेशन में किस तरीके से हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, वो किस तरीके से होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करें तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लगातार क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी इस वाली रेंज में, यानी कि ये वाली जो रेंज है इस वाली रेंज के आसपास जब जब आ रहा है, यहाँ पे सीलिंग प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूटी में जनरेट हो रहा है। तो हमारा जो अगर कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वाला रेजिस्टेंस। अगर ये वाला लेवल यानी कि 45,100 इसके ऊपर कल बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, 15 से 20 मिनट यहाँ पे सस्टेन होकर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता है, तो आपका जो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा 45,500 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि इस तरीके की रेंज बनाने के बाद में ही अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो इस वाली जगह का यानी कि 70 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप वहां पे बाइंग की सिचुएशन बना सकते हो। लेकिन आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि सपोज दैट अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया 44,600 के आसपास, अगर ये गलती से यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे ट्रेड होके ये इस वाली रेंज को, यानी कि ये वाली रेंज है इसकी 44,450 के आसपास, अगर इसको नीचे की तरफ अगर ये कल के सेशन मंडे के सेशन में अगर ये ब्रेक कर देता तो आपको बहुत फास्ट यहाँ पे सेलिंग आती दिखेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि कंटिन्यू यहाँ पे बाजार क्या हुआ, बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और इसको बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर लेके गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वापस से सेलर्स ने अपना यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बनाया, तो ऑलमोस्ट ये एक तरीके से वॉलेटाइल सिचुएशन में है। तो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो आपको फर्स्ट थिंग यहाँ पे ध्यान देना है कि 44,600 के आसपास ये अगर ये ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में अगर 1 से 1.5 घंटे में 450 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44,400 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर ये छोटे छोटे जो भी रेजिस्टेंस है वो हिट हो सकते हैं। और अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है, सपोज दैट कि यहाँ पे ओपन हो गया, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर ये इसी रेंज में घूम रहा है तो यहाँ पे वोलेटाइल सिचुएशन हो सकती है। वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 45,100 के ऊपर मैं बायर हूँ। अगर इस वाली रेंज में बाजार ओपन होता है तो मैं यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा, अगर मेरे को कुछ समझ में आएगा तो ही मैं देखूंगा। अगर 44,450 के अगर ये नीचे निकलता है तो मैं यहाँ पे एग्रेसिव होके शॉर्ट की पोजीशन बिल्डअप कर सकता हूँ। तो ये अपना बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है कि किस तरीके से बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम निफ्टी को समझने की कोशिश करें तो सेम सिचुएशन निफ्टी में बनी हुई है। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन में अपडेट किया था, यानी कि
21,150, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसा कि मैं आपको इस वाले लेवल से बताते आ रहा था कि अगर 21,500 के नीचे जब तक ये है, जब तक नेगेटिव टेरिटरी में ये पड़ा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी की बजाय निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, तो यहाँ पे कंटिन्यू में क्या हो रहा है कि अप ट्रेंड बनाता हुआ यहाँ पे निफ्टी चल रहा है, जैसा कि आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर कल के सेशन में, अगर ये मंडे के सेशन में 21,250 के अगर ये नीचे कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे आप 15 मिनट का कोई भी अगर नेगेटिव कैंडल दिखता है तो आप 100 पॉइंट के लिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाली जगह से वापस से बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इस वाली ट्रेंड लाइन से यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली है। अगर कल के सेशन में ये 21,440 अगर इसके ऊपर बाइंग की सिचुएशन बनती है और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है कि बाई की सिचुएशन बनानी है, लेकिन क्वांटिटी आपको यहाँ पे क्या करनी है, स्मॉल क्वांटिटी आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है और इसको देखते हुए आपको ट्रेड करना है। अगर निफ्टी यहाँ पे यानी कि मंडे के सेशन में 21,500 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है और ये फिर ऊपर की तरफ निकलता है, तो आप हैवी क्वांटिटी में आप वहाँ पे बाई कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि लगातार कंटिन्यू क्या हो रहा है, एक अप ट्रेंड में बाजार चल रहा है। अगर निफ्टी 500 के ऊपर क्लोज करने में, यानी कि 21,500 के ऊपर क्लोज करने में यहाँ पे सक्षम होता है, तो ये ऊपर की तरफ की रैली आपको मैं यानी कि वापस से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। बस मोस्टली आपको प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि बार बार अगर ये यहाँ आता है और मंडे के सेशन में भी अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो जाता है, तो जो निफ्टी में यानी कि जो गैप छूटा हुआ है 20,400 के आसपास, तो उसको फिल करने के लिए वो नीचे की तरफ धीरे धीरे करके ट्रैवल कर सकता है। इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।